Hello and welcome to Maximum Impact, my lovely friends, my lovely traders. I hope you had a great trading session on 18th of December. मैंने आपको 17 तारीख को कुछ ऐसे ट्रेड सेटअप दिया था, कुछ ऐसे लेवल्स दिए थे जिसके बेसिस पे आप 18 को अपनी ट्रेड ले सकते थे और आपने जरूर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करी होंगी अगर आपने उन लेवल्स को फॉलो किया होगा। मैंने आपको 17 तारीख को जो लेवल्स दिए थे उनके बेसिस पे 18 को अच्छी ट्रेड मैंने भी ली और मुझे भी प्रॉफिट हुआ। मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर देता हूं कि मेरे क्या ट्रेड्स थे उस दिन के लिए और मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। तकरीबन 19,000 रुपए का मैंने प्रॉफिट बनाया उस दिन और मैं चाहूंगा कि आप भी प्रॉफिट्स बनाएं, इसीलिए मैक्सिमम इंपैक्ट को मैक्सिमम इंपैक्ट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए क्योंकि टेलीग्राम पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूं, डे टू डे अपडेट्स देता हूं लेवल्स के बारे में और साथ में वीडियोस भी आते रहते हैं और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज भी आपके साथ में शेयर करता रहता हूं। ठीक है, तो ये दोनों टास्क आप कर लीजिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूं ऑलरेडी। उस वीडियो का नाम है हाउ टू मैनेज स्टॉप लॉसेज। स्टॉप लॉस आपके क्यों बार बार हिट हो जाते हैं और कैसे आप उनको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको यूज करिए और उससे पैसा बनाइए। स्टॉप लॉस आपको पैसा पूरी तरह आपके जो कैपिटल उसको इरोड होने से रोकता है। कूल। सो सबसे पहले विल नॉट कीप द वीडियो वेरी लॉन्ग, विल जंप इनटू द वीडियो और देखेंगे कि 18 तारीख को एक्चुअली हुआ क्या था 18 दिसंबर को और क्यों हम पैसा बना पाए और 21 तारीख को क्या होने के चांसेस हैं। व्हाट शुड बी अ ट्रेड सेटअप फॉर मंडे फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स। सो आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लेट्स जंप एनालाइज द इंडेक्स फॉर नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मैक्सिमम इंपैक्ट ऑन यूट्यूब। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि 18 दिसंबर को क्या हुआ था निफ्टी 50 के इंडेक्स में। ठीक है, 18 दिसंबर के लिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, ठीक है, जो मैंने आपको दिए थे। जैसे कि हमारा जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था वो 13,780 के लेवल के आसपास था। आप देखेंगे पिछले दिन 17 तारीख के दिन भी इस लेवल को टेस्ट किया था निफ्टी के इंडेक्स ने। 18 तारीख को वहां से एक फ्री फॉल देखने को मिला इंडेक्स के अंदर और फिर से इंडेक्स ने सेम डे उस लेवल को टेस्ट किया है। यानी 18,770 780 का जो रेजिस्टेंस है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करने पर इंडेक्स थोड़ा ऊपर जा सकता है, 13,900 तरफ जा सकता है। कूल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एंड सेकेंडली जो हमारा 13,660 के आसपास का 650 के आसपास का जोन था वो अभी से कुछ समय पहले तक एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। आप ये देखिए यहां पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसको इंडेक्स ब्रेक नहीं कर पा रहा था। बट एक बार जब उसको ब्रेकआउट मिल गया तो उसके बाद इंडेक्स ने इस जोन यहां तक तो इंडेक्स ने इसके लिए रेजिस्टेंस का काम किया है, इस जगह तक रेजिस्टेंस का काम किया इंडेक्स ने। ठीक है, सॉरी इस लेवल ने रेजिस्टेंस का काम किया। बट यहां से अगर आप देखेंगे तो इस जोन ने सपोर्ट का काम किया इंडेक्स के लिए, यानी कि जो ये वाला जोन है यहां पे इंडेक्स ने यहां पे 13,658 ने इंडेक्स को सपोर्ट दिया, यानी यहां से नीचे नहीं गिरने दिया है। तो दिस इज योर सपोर्ट जोन। ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो मैं ड्रॉइंग्स को क्लियर कर देता हूं। फिलहाल 18 तारीख को हमको क्या देखने को मिला, इंडेक्स ने वापस अपने रेजिस्टेंस को टच किया और वहां से गिरना चालू हुआ, फ्री फॉल, और वो जाके रुका सीधे 13,650 वाले रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो हमने अपना ट्रेड सेटअप क्या रखा था हम ये समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स अगर इस जोन को क्रॉस कर लेता है सक्सेसफुली, देखिए आप पहले आप एक चीज समझने की कोशिश करिएगा। जब भी इंडेक्स किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो वहां हॉल्ट करता है, वहां पे आपको चांस मिलता है आपके ट्रेड का डिसीजन लेने का। अगर आप देखेंगे तो यहां पे इंडेक्स ने हॉल्ट किया था, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहां पे इंडेक्स ने फिर हॉल्ट किया था और अगर आप देखेंगे तो यहां पे इंडेक्स ने फिर हॉल्ट किया है। आपको अपनी ट्रेड्स इन जोन्स के आसपास ही लेनी है। ये एक जोन हुआ, ये एक जोन हुआ, ये एक जोन हुआ, ये सारे आपके जोन है जहां आपको ट्रेड्स लेनी है। जो लोग ट्रेड इसके बीच में कहीं ले लेते हैं ना, यहां ट्रेड ले ली, यहां ट्रेड ले ली, यहां ट्रेड ले ली, फिर बोलते हैं यार लॉस हो गया। तो यार अगर आप सप्लाई डिमांड जोन्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमने एक जो लेवल नोट किया था वो ये था, हमने सक्सेसफुली पहले तो ये देखा कि इस जगह पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है और जब हमको एक कंफर्मेशन कैंडल मिली तब हमने यहाँ पे एक पुट ऑप्शन लिया और हमने 13,700 का जो लेवल था, 725 का जो पाइवट लेवल था, वहां से तकरीबन अपनी पुट ऑप्शन को मेंटेन करके चला 13,680 के लेवल के आसपास तक और हमको एक अच्छा यहाँ पे जो है शॉर्ट पोजीशन मिली। हमने यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। अब ये एक ट्रेड हो गई उस दिन की। दूसरी ट्रेड हमने ली तकरीबन जब हमारे इंडेक्स ने इस लेवल को क्रॉस किया, यहां पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद 13,680 के लेवल को, यानी कि जो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सपोर्ट था और नीचे से आने के बाद ही रेजिस्टेंस बन जाता है, तो इस सपोर्ट को
इंडेक्स ने रिस्पेक्ट किया, इस जगह को इंडेक्स ने रिस्पेक्ट किया, ठीक है, इस जगह को इंडेक्स ने रिस्पेक्ट किया, तो यहां से हमने अपनी एक लॉन्ग पोजीशन ली और हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला इंडेक्स के अंदर। तो आप हमेशा सॉरी फॉर दैट, आप हमेशा सप्लाई और डिमांड जोन्स की रिस्पेक्ट करिए, उनके बेसिस पे अपनी ट्रेड्स लीजिए। अगर मार्केट में कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज जैसा कुछ मेजर नहीं है अवेलेबल, तो सप्लाई और डिमांड जोन्स आपको हमेशा एक सक्सेसफुल ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई 18 तारीख के दिन की। अब 21 तारीख को क्या देखने को मिल सकता है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है 13,800 के आसपास, ये मैंने आपके लिए मार्क भी कर रखा है, 13,810 के आसपास रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट अभी आपके लिए फ्रेश सपोर्ट जो अवेलेबल है वो है 13,700 और 13,680 के आसपास आपका जो है सपोर्ट अवेलेबल है। यानी आपका एक सपोर्ट ये रहा, आपका दूसरा सपोर्ट ये रहा। पॉइंट इज, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, एक 13,900 की तरफ आप अपनी एक ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आपके 13,715 या आपका अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है 715 वाला या 680 वाला, तो इस पॉइंट से आप अपनी एक शॉर्ट पोजीशन कुछ पॉइंट्स के लिए बना सकते हैं। देखिए क्या है, आपको शॉर्ट पोजीशन बहुत समझ के बनानी होगी। मार्केट सेंटिमेंट इज स्टिल बुलिश, जब भी मार्केट सेंटिमेंट बुलिश हो तो आप शॉर्ट पोजीशंस को बहुत कॉशियसली लें। थोड़ा रिस्की होती है क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स के लिए अपनी शॉर्ट पोजीशंस को ना कंसीडर करें। और जैसा कि 18 तारीख को हमको देखने को मिला था, यहां से इंडेक्स ने वापस अप मूव दिया था, तो आपको ये चीज हो सकता है 21 तारीख को भी देखने को मिले, ठीक है। तो आपको दिन भर में वेट करना है इंडेक्स के फॉल होने का, उसके सपोर्ट लेवल तक। अगर इंडेक्स इस सपोर्ट को वापस टेस्ट करने की कोशिश करता है या इस सपोर्ट को वापस टेस्ट करने की कोशिश करता है, तो आप वहां से अपनी एक लॉन्ग पोजीशन वापस बना सकते हैं, एटलीस्ट टिल 13,773, जहां पे हमारा रेजिस्टेंस अभी काम कर रहा है, ठीक है। इनकेस से ब्रेकआउट हो जाता है तो मैंने आपको बताया है, आपको ऊपर एक अच्छा पोजीशन देखने को मिल सकता है, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। इनकेस 13,658 भी ब्रेक हो जाता है तो आप वापस थोड़ा पीछे जाके हिस्ट्री में देखेंगे तो आपका मेजर सपोर्ट अवेलेबल है 13,600 पे। तो यहां से भी आपकी एक शॉर्ट पोजीशन बनती है। अगेन मैंने आपको बताया शॉर्ट पोजीशन बहुत ज्यादा पॉइंट्स की नहीं बनेगी, 40-50 पॉइंट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये आपकी शॉर्ट पोजीशन के लिए एक जोन हो गया, ये आपकी लॉन्ग पोजीशन के लिए एक जोन हो गया। इन चीजों को आप मॉनिटर करेंगे जो है आपके मंडे के दिन, ठीक है। तो ये आपके निफ्टी 50 इंडेक्स की बात हो गई, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं क्विकली बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्या हुआ और क्या हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी इंडेक्स पे हम आ जाते हैं, कूल। सो बैंक निफ्टी इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो इस जोन को आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। दिस जोन इज 30,900 पे इंडेक्स बार बार रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है और वापस उसको टेस्ट कर रहा है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मार्क कर लीजिए 30,900 का लेवल। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक मेजर सपोर्ट अगर आपके लिए मैं बताऊं तो आपका एक मेजर सपोर्ट 30,600 के लेवल पे अवेलेबल है। दूसरा आपका सपोर्ट 30,600 के लेवल पे ये आपका एक सपोर्ट अवेलेबल है। दूसरा आपका मेजर सपोर्ट 30,400 के लेवल पे अवेलेबल है, ठीक है। ये आप 30,400 का लेवल थोड़ा सा हिस्ट्री में से निकाल के लाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, कूल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इन रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपके सपोर्ट जोन्स हैं। इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स को रिस्पेक्ट करें और अपनी ट्रेड सेटअप मंडे के दिन उसी हिसाब से लें। मैं आपको बताता हूं हमने क्या ट्रेड सेटअप लिया और हमको कैसे फायदा हुआ। हमने ये देखा कि बैंक निफ्टी इंडेक्स जिस दिन फ्री फॉल हुआ, यानी 18 तारीख के दिन, आपको एक सेकंड दिखा देता हूं मैं, ये रहा 18 तारीख का दिन, कूल। सो 18 तारीख के दिन जब बैंक निफ्टी इंडेक्स यहां से फ्री फॉल होना चालू हुआ था तो 30,600 का जो मैंने आपको 17 तारीख की वीडियो में बताया था, 30,600 का सपोर्ट अगर टूट जाता है और हमको फिर एक कंफर्मेशन कैंडल मिलती है कि नहीं सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बन चुका है, तो हम अपनी एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो हमने 30,600 से लेके 30,400 तक के लिए एक शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, जिसमें हमको एक डिसेंट प्रॉफिट हुआ था पुट ऑप्शन लेने पे, कूल। बट उसके बाद इंडेक्स ने हमको यहां से वापस एक बाउंस दिया और हमने इस बाउंस को कंफर्म किया इस कैंडल के साथ और फिर हमने अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बनाई। इस लॉन्ग पोजीशन ने हमको काफी प्रॉफिट दिए। यहीं पे हम लोगों ने अपना प्रॉफिट बनाया है, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया था वीडियो के स्टार्टिंग में।
तकरीबन 19,000 रुपए का। और हमने यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस था एक इंडेक्स के लिए, यहाँ पे 3-4 बार इंडेक्स ने हमको कैंडल्स से दिखाया कि यार नहीं हो पाएगा, हम नहीं तोड़ पाऊंगा इस रेजिस्टेंस को, तो हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। इस जगह हमको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमको पोजीशन एग्जिट कर देनी चाहिए, ताकि जो भी हमने प्रॉफिट्स बनाए हैं वो फालतू कम क्यों हो। ठीक है, तो अब ये बात कर लेते हैं हम कि हमको 21 को 21 तारीख को क्या देखने को मिल सकता है। 21 तारीख के लिए अगेन मैं आपको बता रहा हूं, आप इस जोन को याद रखें, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, 30,900 आपका रेजिस्टेंस जोन है। अगर इंडेक्स इसको वापस टेस्ट करता है और नहीं ब्रेक कर पाता है तो हम एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं एटलीस्ट टिल 30,600, और अगर इसको इंडेक्स ब्रेक कर देता है तो हम फिर 31,000 से बहुत दूर नहीं हैं। ये लेवल आपके लिए बहुत क्रूशियल है, इस लेवल को मार्क कर लीजिए, 30,900 का लेवल आपके लिए क्रूशियल रहेगा। ठीक है, और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो मेजर सपोर्ट अवेलेबल है वो 30,400 पे अवेलेबल है। ये देखिए, ये आपका मेजर सपोर्ट अवेलेबल है 30,400 पे, दिस इज योर सपोर्ट जोन। कूल। और आपका बीच में कुछ इंट्राडे सपोर्ट्स आपके लिए छोटे छोटे अवेलेबल हैं, जैसे कि 30,600 आपके लिए एक सपोर्ट अवेलेबल है, और आई थिंक 30,600 इज द ओनली मेजर सपोर्ट। अगर गैप डाउन ओपनिंग को देखने को मिलती है अपन को, तो हो सकता है 30,400 को टेस्ट करे और फिर वहां से बाउंस करे इंडेक्स। ठीक है, बट इन केस 30,400 अगर टूट जाता है तो आपको फिर एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है, क्योंकि आपका जो अगला मेजर सपोर्ट है दैट वुड बी अवेलेबल एट 30,000। आई विल मार्क इट हियर, 30,000 पे आपका अगला जो है मेजर सपोर्ट अवेलेबल है। तो अगर आपको 30,400 का लेवल देखने को मिल जाता है तो आप 30,000 तक के लिए एक अपनी शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। बट इस बात के चांसेस कम ही है कि आपका ये इस दिन सपोर्ट टूट जाए, तो टेक अ लॉन्ग पोजीशन फ्रॉम एनी सपोर्ट विद अ कंफर्मेशन कैंडल इन बैंक निफ्टी इंडेक्स, दैट वुड बी माय ओपिनियन। ओके, कूल। सो मैंने आपको दोनों चीजें यहां पे क्लियर कर दी हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगी आपको लॉन्ग पोजीशन कहां से लेनी है और शॉर्ट पोजीशन कहां से लेनी है। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो ब्रॉट सम क्लैरिटी इनटू योर माइंड कि आपको क्या करना है 21 तारीख के दिन। और जो भी फर्दर अपडेट्स होंगे, गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसके बेसिस पे जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स में चेंज होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे उसी दिन मॉर्निंग में अपडेट करूंगा। देखिए, मैं कभी भी आपको टेलीग्राम चैनल पे कॉल्स नहीं देने वाला हूं। कई सारे लोग आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो बोलेंगे आप ये कॉल ले लो, ये ऑप्शन ले लो, ये बाय कर लो, वो सेल कर दो। मैं ये सब कभी नहीं करूंगा, बिकॉज नो वन कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। ऑल वी कैन डू इज हैव गुड टेक्निकल एनालिसिस, हैव गुड प्राइस एक्शन एनालिसिस, हैव गुड ऑप्शन चेन एनालिसिस, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन कंफर्म आवर ट्रेड्स। तो ये जो लेवल्स हैं ये मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया मैक्सिमम इम्पैक्ट को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और इस चैनल को अपने फेलो ट्रेडर्स के बीच में, जिनको आप अपडेट करना चाहते हैं, जिनको आप नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं ट्रेडिंग सेटअप के बारे में नेक्स्ट डे के, क्योंकि मैं मंडे टू फ्राइडे ये वीडियोस आपके लिए कंफर्मेशन के साथ लेके आता हूं और जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है अपना ट्रेडिंग सेटअप करने में। Okay, so thank you for watching this video. My name is Utkarsh Bhargav. I hope you are doing well and you are safe. Let's make some good profits and have some profitable trades on 21st of December. Cool. Thank you.